गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर ब्लॉग चैनल। सो यहाँ पे आप बहुत सारी तस्वीरें देख पा रहे हो। ये तस्वीरें एक्चुअल में मैरिज के टाइम की थी, बट टाइम नहीं लगा था तो हम इसे ला नहीं पाए थे। बट इस बार जब हम हिमाचल गए थे, बन के तो आ रही थी बट लाना भूल गए थे, तो हमने सोचा चलो इस बार ये भी कैरी कर लेते हैं। और इसके साथ में हमने ना कुछ नए ऑर्डर भी देने हैं, तो हमने सोचा चलो फ़िलहाल जो है उनको लगा लेते हैं, जब दोबारा हिमाचल जाएंगे तो दोबारा पिक करके ले आएंगे। अब बात ये थी कि अब कौन सी तस्वीर कहाँ लगेगी। बस एक्चुअली में क्या होता है ना कि डेली डेली मैं सोचती हूँ कि लगाऊंगी, बट फिर दोबारा टाइम नहीं मिलता है, क्योंकि यूट्यूब भी देखना होता है। जितेंद्र देखते हैं वैसे तो, ऐसी बात नहीं है, एडिटिंग पोर्शन, बट मेरे को वॉइस ओवर करना होता है। उसके अलावा घर को भी देखना होता है, ऑफिस भी देखना होता है, बाकी भी बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं ज़िंदगी में, तो सबको बैलेंस करना ना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो कुछ ऐसे काम ना पेंडिंग रह जाते हैं, तो मैंने सोचा आज करूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। तो आज मैं जल्दी आ गई थी ऑफ़िस से, 12 बजे के बाद ही आ गई थी, तो मैंने सोचा आज मैं थोड़ा अब सेटल होके अब इसको स्टार्ट कर देती हूँ। तो बस उसके बाद फिर मैंने इसकी डस्टिंग करना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि ये काफ़ी दिनों से रखी हुई थी, तो उस वजह से ना इसमें थोड़ी सी डस्ट आ गई थी। तो मैं क्या अब इसको थोड़ा सा मैं अच्छे से क्लीन आउट कर लेती हूँ। फिर मैंने जितेंद्र को बुला लिया था, मैं क्या चलो जीतू से सजेशन ले लेती हूँ कहाँ पे कौन सी तस्वीर अच्छी लगेगी। बहुत सारी चीज़ें हैं, जब भी आप अपना घर डिज़ाइन करो ना, सबसे इम्पॉर्टेंट है आपका कलर थीम, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लोग इसको इतना कैजुअल लेते हैं, बट एक्चुअल में आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इम्पैक्ट लाता है। जब भी आप अपने ड्राइंग रूम को लेआउट करो, तो आप उसमें कोशिश करो छोटे छोटे एलिमेंट्स डालने की। मैंने जैसे यहाँ पे कलर थीम में मैंने स्पेसिफिक कलर को चूज़ किया है, दैट इज़ ग्रीन। ग्रीन इज़ फॉर अबंडेंस एंड दैट इज़ फॉर दैट रिप्रेजेंट फ्रेश नेचुरल। और उससे क्या होता है ना कि आपको हीलिंग और एक हीलिंग इफ़ेक्ट देता है। तो उससे क्या रहता है, जब भी आपकी ज़िंदगी में कुछ चल रहा होता है ना, कुछ ऊपर नीचे, तो अगर आप ऐसे कहीं मोड में बैठते हो तो यू फील लाइक यू फील हील्ड। तो उसके अलावा भी जब भी आप अपने होम को डिज़ाइन करें, तो बहुत सारे टिप्स हैं जो आप अपने ध्यान में रखें। जैसे कि आप जो सबसे छोटी सी चीज़ है, लाइटनिंग का खास ध्यान रखें। देखिए रेंटल मकान है, तो इसको हम अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जो है उसको अच्छा बना सकते हैं। आप लाइटनिंग का ध्यान रखें। और दूसरी बात, गो बिग इन स्मॉल स्पेसेस। अगर कोई छोटी जगह है तो उसमें बड़ा फर्नीचर एडजस्ट करने की कोशिश करें। उसके अलावा मैं बोलूँगी कि कुछ प्लांट्स ऐड करें। अब मैं यहाँ पे दूसरे प्लांट्स नहीं ऐड कर सकती, तो मैंने आर्टिफिशियल ऐड किए हैं। और दूसरा कलर स्कीम मैंने पहले भी कहा है कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा ना बैलेंस और सिमेट्री, जहाँ जहाँ पे जो छोटे छोटे एलिमेंट्स आपने डाले हैं ना, उनका बैलेंस और उनकी सिमेट्री होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि वो नहीं होगा ना, तो फिर आपका जो पूरा लेआउट है ना रूम का, वो अच्छा नहीं लगेगा। कोशिश करो आप हमेशा ना छोटे छोटे एलिमेंट्स डाल के उस रूम को और वाइब्रेंट और एनहांस करो। जब भी कोई आता है ना बाहर से, हम बाहर से आते हैं तो हम काफ़ी लोगों की फ्रस्ट्रेशन, बहुत तरह की नेगेटिव वाइब को कैरी करते हैं, बट हमारे घर का कलर स्कीम इस तरह का होना चाहिए, जब हम अंदर आएँ तो वो सारा उसका इफ़ेक्ट कट हो जाए। ये बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टिप है। अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितेंद्र लगा रहे हैं हॉरिजेंटल में, और ये लग भी अच्छी रही थी, क्योंकि बाहर से कोई आएगा तो फ्रंट में यही लुक जाएगी, और इनकी ज़िद थी कि पूजा यहाँ पे लगाएंगी, अच्छा लग रहा है। ये जो खाली स्पेस है स्पेसिफिक इसी के लिए। अब आप देख रहे हो जो वॉल है ना, उसमें मैंने छोटे छोटे एलिमेंट्स ऐड कर रखे हैं, बट वो कलर के अकॉर्डिंग ऐड कर रखे हैं। ग्रीन को मैंने ज़्यादा मतलब प्रेफरेंस दी है रेदर देन रेड, क्योंकि रेड जो है ना वो एक एनर्जी, मतलब पैशन, वायलेंट सा एक कलर है जिसको वो रिप्रेजेंट करता है। तो मैंने इसलिए ज़्यादा कोशिश की है कि मैं ग्रीन को ज़्यादा एनहांस करूं। जैसे येलो को मैंने यहाँ पे येलो आप देख रहे हो, फ्लावर्स का मैंने थोड़ा सा एक सेगमेंट रखा है। येलो इज़ फॉर दी फ्रेंडशिप, येलो इज़ फॉर दी हैप्पीनेस, ऑप्टिमिस्टिक का नेचर फील होता है येलो से। मतलब जो छोटे छोटे कलर्स आप ऐड कर रहे हो ना अपने रूम में, अपने बेडरूम में, अपने ड्राइंग रूम में, उनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपकी ज़िंदगी में। हमें लगता है नहीं होता, बट होता है।
तो यहाँ पे हम सोच रहे थे कि हमने रूम की हाइट बड़ी दिखानी है। तो हम एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहती हूँ, जब भी आप ना इस तरह से कोई भी जैसे तस्वीरों को हैंग कर रहे हो, अगर आपका रूम छोटा है और आपने रूम की हाइट भी छोटी है तो आपने बड़ी दिखानी है ना, तो मेक श्योर जो आपकी तस्वीरें होंगी वो वर्टिकल में लगाएं। ठीक है, स्ट्रेट लगाएं 90 डिग्री, वर्टिकल मतलब 90 डिग्री में लगाएं परपेंडिकुलर। अगर आपको रूम की हाइट छोटी दिखानी है तो आप हॉरिजेंटल में लगाएं, मतलब पैरेलल में लगाएं। अंडरस्टूड। सो अब अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, जैसे आप देख पा रहे हो इस पूरे रूम के साइड में ना मिरर लगा हुआ है, उससे भी आपका रूम ज़्यादा बड़ा लगता है। फिर उसके बाद हम चले गए अंदर भी आप देख पा रहे हो मैंने ग्रीन को ज़्यादा मतलब रखा है, जैसे कर्टन्स ग्रीन रखे हैं, सामने नोटिस बोर्ड ग्रीन है। अब यहाँ पे जितेंद्र कोशिश कर रहे थे, ये मेरा ब्राइडल लुक था, उसको उसकी तस्वीर थी, पर ये कुछ अच्छी लग नहीं रही थी यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्राउडिंग सी लग रही थी। इतना लगना चाहिए जब आप डालो ना कोई तस्वीर दीवार में कि आपकी आइज़ को वो सूद करे, मतलब आपको अजीब सा नहीं लगे, है ना, थोड़ा सा अनकम्फर्टेबल ना लगे। तो मैंने सोचा, मैं जीतू आप इसको डाल के देखो, बट ये यहाँ पे ये भी नहीं चल रही थी क्योंकि क्राउडिंग फील हो रही थी। तो फिर हमने डिसाइड किया कि जितेंद्र वो वाली निकालो, आप वाहिगुरु जी की तस्वीर निकालो, उसकी जगह पे डाल के देखो, शायद हो सकता है ज़्यादा बेटर लगे। फिर जितेंद्र ने वैसे ही किया। तो जैसे इन्होंने तस्वीर निकाली और हमने लगाई तो वो लग तो अच्छी रही थी, बट एक्चुअल में क्या ना, वहाँ पे लाइट का रिफ्लेक्शन उस पर पड़ रहा था जो कि अच्छा नहीं लग रहा था। उस पर बैलेंस लाइट ना होने की वजह से वो जो उसका एक्चुअल में उसका जो पूरा नेचर है उसका तस्वीर का, वो ख़राब हो रहा था। इसलिए हमने अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे थे। मैं क्या चलो रख दो, अपन नेक्स्ट टाइम देखते हैं इसको, कहीं अभी पेंडिंग में रख दो इसको। फिर जितेंद्र कहते कि इसको बाहर लगा लेंगे वाहिगुरु जी वाली को। मैं क्या चलो ठीक है, आप आ जाओ नीचे। फिर ये दूसरा सेगमेंट था हमारे रूम का, यहाँ पे हम लगाना चाहते थे। पहले ये गुड़िया ना बहुत ज़्यादा इसमें डस्ट पड़ी थी, तातिया बिच्छू बन गई थी, जैसे वो एक वो गुड्डे वाली मूवी आती थी ना, वह गुड्डा एक वो भूत था, वैसा बन चुका था, क्योंकि इसमें बहुत सारी डस्टिंग थी करने को, बहुत लंबे टाइम से नहीं की थी। तो फिर यहाँ पे भी हम ना एडजस्ट करने की कोशिश कर रहे थे। तो यहाँ पे मेरे साथ में ना जितेंद्र की ज़्यादा अच्छी लगती, तो मैं जितेंद्र को कह रही थी, जितेंद्र लेफ़्ट में शिफ्ट करो, क्योंकि लेफ़्ट में शिफ्ट करोगे तो एक साइड में जब आपकी आएगी ना दूल्हे वाली तस्वीर, तो वो सिमेट्री भी होगी और बैलेंस भी करेगी पूरे रूम को, है ना। सिमेट्री और बैलेंस करना तस्वीरों को ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप सिमेट्री और बैलेंस के साथ नहीं लगाओगे तो चीज़ें अच्छी नहीं लगेंगी। फिर आ गए हम दूसरे रूम में, और दूसरे रूम में हम देखने लग गए कि यार यहाँ पे तस्वीरें हम वर्टिकल में ही लगाते हैं, क्योंकि हमने हाइट को थोड़ा सा एनहांस करना था। तो यहाँ पे ये मेरे और जितेंद्र की प्री वेडिंग की तस्वीरें हैं। प्री वेडिंग की जब सीरीज़ आएंगी तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी वहाँ का एक्सपीरियंस, कैसे हमने प्री वेडिंग शूट लिया था। तो उसके बाद मैं घर आ जाती हूँ। ये मैं अभी ऑफिस से आ चुकी थी, और बस मैं जितू को देख रही थी कि वो आए हुए हैं और वो खड़े थे सामने। उनको देख के पूरे दिन की थकान उतर गई। सो अभी का क्या क्या प्लान है नन्ना? प्लान कुछ नहीं है, प्लान यही है कि दोनों बैठ के चाय पियेंगे, कुछ गॉसिप करेंगे, और फिर देखते हैं अगर कोई मार्केट का काम है तो वो देखते हैं, अगर मार्केट नहीं जाना तो फिर अपनी थोड़ी देर रेस्ट करके एडिटिंग शुरू करते हैं। वेजिटेबल है या फिर लानी है? आई थिंक तो एक दो चीज़ें तो शायद ख़त्म हुई हैं, बाकी अगर काम चल जाता है तो सुबह देख लेंगे मार्केट जिम के बाद से, और अगर अभी चलना होगा तो अभी देखते हैं। अभी तो मन नहीं है जीतू, अभी तो एक काम करते हैं, थोड़ा चाय पीते हैं, फिर उसके बाद थोड़ी देर आराम करते हैं, उसके बाद ही एडिटिंग स्टार्ट करते हैं। थोड़ा रेस्ट भी ज़रूरी है, अब पूरा सुबह से उठे होते हैं तो ज़रूरी है, थोड़ी देर रेस्ट लेना भी ज़रूरी है। हाँ, अब थोड़ा ऐसा लग रहा है ना कि मतलब थोड़ा रेस्ट हो जाता तो ज़्यादा मतलब बेटर था, थकावट सी हो सुबह गई। के 3 बजे के उठे होते हैं यार। पता है जब तो हूँ मनी, रेस्ट तो चाहिए हमें। जब घर आते हैं ना तो ऐसा लगता है कि मतलब काश यहाँ पे जब जितेंद्र मुझे दिखते हैं तो अच्छा लगता है। अब जैसे जितेंद्र आ चुके हैं तो मेरा पूरे दिन की थकान इनको देख के उतर जाती है। बट ऑन कॉन्ट्ररी, जैसे अगर जितेंद्र ऑफिस से कई बार नहीं आए होते हैं और मैं घर में अकेली आती हूँ तो फिर मुझे लगता है कि यार क्या ही आना है, किसके लिए आना है, यही है जो भी है। तो ऐसा होता नहीं है, बट कई बार जितेंद्र नहीं होते घर पे तो थोड़ा ऐसा लगता है कि घर पे कोई भी नहीं है, तो मतलब है ना, किसके लिए
इतना भागा दौड़ी किसके लिए? घर से दूर बैठे हैं, पोस्टिंग दूर है, बाकी फैमिली मेम्बर्स दूर हैं, तो अब एक दूसरे का ही सहारा है और एक दूसरे के साथ ही टाइम स्पेंड करना पड़ता है। एक वैसे दूसरे के बिना मन लगता नहीं, खाली घर खाने को दौड़ता है। और पूजा इतनी प्यारी है, इतनी सपोर्टिव है, मेरे लिए तो मेरी पूरी दुनिया यही है। आपका लाइफ पार्टनर ही आपकी जो पूरी जर्नी होती है उसका 99% वही होता है। ये तो है, देखो ऐसा है कि शादी के बाद ना 99% ज़िंदगी आपको अपने हस्बैंड के साथ और वाइफ के साथ गुजारनी आगे होती है। आगे बच्चे हो जाएंगे तो फिर सारा फोकस बच्चों पे हो बच्चों जाएगा। पे हो जाएगा, हाँ सही बात है। बट जनरली क्या होता है ना, सारी आपकी लाइफ जो है ना वो आपके पार्टनर के साथ ही आपने गुजारनी होती है। तो अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो ना तो मज़े आ जाते हैं। अगर ऑन कॉन्ट्ररी उल्टा हो भाई, तब तो तुम हमें जेल है हर दिन की। और तब तो बंदा सोचता है कि घर आए ही ना, तो ऑफिस में ही बैठा रहे। बट अब लगता है कि जैसे मतलब फ्री होते हैं ना ऑफिस से, बस मतलब घर की तरफ निकलते भागते हैं हैं। जल्दी, तब लगता है जल्दी जल्दी पहुंचो, बस अब जल्दी जल्दी से जाना है, अपन बैठ के गॉसिप करेंगे, ये हुआ वो हुआ। पहले बस ऐसा होता था, पापा होते थे बात चिट चाट करने के लिए, मम्मी होती थी, अब जीतू है। तो शादी के बाद काफ़ी चेंजेस आते हैं, और अगर पार्टनर अच्छा हो तो जिम्मेदारियां भी काफ़ी आ जाती हैं। हाँ, जिम्मेदार काफ़ी बहुत काफ़ी बहुत बहुत सारी जिम्मेदारी आ जाती हैं, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, सही में तुम्हारा सारा 360 डिग्री चेंज हो जाता है 360 डिग्री पे आप और आप और रिस्पॉन्सिबल होते हो आई गेस। और मैच्योरिटी भी आती है और चीज़ों को डील करने का और तजुर्बे भी आ जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत सारे कितन किन आते हैं ज़िंदगी में जो आपको और ज़्यादा मैच्योर और ज़्यादा निखारते हैं उन चीज़ों से कि यार जो चल रहा है आपकी लाइफ में। अप एंड डाउन भी बहुत देखे हैं जीतू और मैंने, बहुत सारे चल भी रहा है ज़िंदगी का। वही वो कौन सा गाना है जीतू, वो कौन सा गाना है वो, ऐसा जख्म दिया है ऐसा जख्म दिया है जो ना कभी भरेगा, हर घड़ी हंसी चेहरे से अब तो। पता नहीं क्या पर ये अगला वाला हर घड़ी वाला अपना कोई सीन नहीं है, वो पिछला वाला है जो लाइन है वो सूट करती है। और ये जो जख्म है ये किसी ने नहीं दिए, ये सिर्फ वक्त के जख्म है। नहीं, वक्त के जख्म नहीं है, दिए हैं ये वक्त के जख्म नहीं है डार्लिंग, ये दिए गए हैं। कुछ जाने में दिए हैं, कुछ अनजाने में दिए गए हैं। बट चलो माफ़ किया, मैंने कहा आपको माफ़ किया, बहुत बड़ा दिल है हमारा, माफ़ किया, कोई बात नहीं। पर पता क्या होता है, हमने तो माफ़ कर दिया, पर जो ऊपर वाला है ना वो आपके एक कार्मिक अकाउंट को नोट कर रहा है। आप किसी का बुरा करते हो, किसी के साथ गलत करते हो, क्रिटिसाइज़ करते हो, बैक विचिंग करते हो, वो सारा घूम के आएगा सब। जो बोगे वो काटना पड़ेगा। और इस यूनिवर्स में हम जो भी कुछ क्रिएट कर देते हैं ना वो इरेज नहीं हो सकता। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रिमेंबर दीज वर्ड्स, ये फैक्ट है। चलो अब भी थोड़ा रेस्ट करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी ही ब्रेक के बाद। सी यू सून।